क्लास 10th साइंस चैप्टर 10 लाइट। आज टॉपिक हमारा लेंस। अब लेंस कहते किसे हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, देखना। ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू a transparent material bound by two surfaces a transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical. Surfaces are spherical are formed a lens. Forms a lens. मीनिंग समझना इसका। ट्रांसपेरेंट मटेरियल, अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल ग्लास भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी हो सकता है, वाटर से भी बन जाता है ये, ठीक है। कोई भी मटेरियल जिसमें जो ट्रांसपेरेंट हो, उसके दो सरफेस हो। जनरली हमने देखा ऐसा, इसके अंदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और इसके ये दो सरफेस हैं, एक ये और एक ये। जो आप पढ़ोगे या जो दूसरा पढ़ोगे वो पढ़ोगे ये। तो ये अंदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, लाइट इसमें से क्रॉस कर जाएगी और ये इसके दो सरफेस हैं। तो इन दोनों में से या तो कोई एक सरफेस या दोनों ही सरफेस अगर पॉलिश्ड हो, स्फेरिकल हो, ये स्फेरिकल। आप देखोगे कुछ आगे जो लेंस आप पढ़ोगे, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, एक स्फेरिकल है और एक नहीं है, ठीक है। एक स्फेरिकल है, एक प्लेन है, एक स्फेरिकल है, एक प्लेन है। तो इस तरह के लेंस भी आप आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी आपके सिलेबस में ये नहीं है, अभी यही है, दोनों सरफेस स्फेरिकल। आप दोनों या तो बल्जिंग आउटवर्ड या बल्जिंग इनवर्ड। तो जो बाहर की तरफ बल्जिंग आउटवर्ड है, इस तरह के लेंस को हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस। और जो इनवर्ड है, बल्जिंग इनवर्ड, उसे कहते हैं कनकेव लेंस। तो ये आपका कन्वेक्स और ये कनकेव। ये क्या, ये थिक एट द एजेस, थिकर एट द एजेस। एजेस से ये थिक है, ठीक है ना। ये एजेस से क्या है, थिक। और ये मिडल से थिक है, थिकर एट द मिडल। ये मिडल से ठीक है, थिक है, मोटा। इसकी एजेस थिन है और ये सेंटर से थिन है। थिन एट द एजेस, ये कैसे है, थिन है, कहां से, किनारों से, और ये सेंटर से। इन्हें डबल, इनका नाम एक्चुअल नेम है इनका डबल कन्वेक्स, डबल कन्वेक्स। और ये डबल कॉनकेव। ये देखो दोनों तरफ कन्वेक्स है और ये दोनों तरफ कॉनकेव है। आप सिंपली इन्हें कन्वेक्स और कॉनकेव लेंस पढ़ोगे। आप सिंपली इनका नाम कन्वेक्स और कॉनकेव लेंस लोगे।
इनकी प्रॉपर्टी क्या है देखना, ये जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स, जब रेज आएंगी जो सीधी आएगी सेंटर से इसके जाएगी, वो तो सीधी ही चली जाएगी, सेंटर से जाने वाली कहीं नहीं मुड़ती, वो सीधी चली जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऊपर से आएगी वो बैंड होके इसके फोकस से चली जाएगी, और यहाँ वाली भी बैंड होके फोकस से चली जाएगी। यानी एक तरह से यहाँ पे फोकस पे जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी ये उन्हें फोकस पे मिला देगा, और मिलाने को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग। तो कन्वेक्स लेंस converges the beam of light, therefore it is also called converging lens. It is also called कन्वर्जिंग लेंस। तो आपको क्या याद करना है अभी तक, आपको लेंस की डेफिनेशन याद करनी है जो हमने स्टार्टिंग में लिखी। लेंस की डेफिनेशन, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड लेंस। दो तरह के, कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स सेंटर से थिक होंगे और ये एजेस से थिक होंगे। कन्वेक्स कन्वर्ज कर देता है लाइट को, सबको एक ही पॉइंट पे मिला देता है। कन्वर्ज करना मतलब मिला देना, इसीलिए इसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। और जो दूसरा डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्ज कर देगा पैरेलल बीम को। कैसे, मैं डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसे है, ये लाइट आएगी, पैरेलल आएगी और ये इसे फैला देगा। तो फैला देना यानी डाइवर्जिंग द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये पैरेलल बीम को डाइवर्ज कर देगा। देयरफॉर कॉल्ड, इसका नाम हो जाएगा डाइवर्जिंग लेंस। अगर इसी टाइम हम पिछला याद दिलाएं, पिछला क्या याद दिलाएं, मिरर का याद दिलाएं, तो मिरर में जो कनकेव था, कॉनकेव मिरर, यहां याद दिला रहा हूं मैं पिछला। कनकेव मिरर कैसा था, ऐसा। तो कनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स मिरर कैसा था, ऐसा, वो डाइवर्जिंग मिरर था, डाइवर्जिंग मिरर। इसमें ध्यान रखना उल्टा है दोनों में, मिरर में कनकेव कन्वर्जिंग। क्यों, क्योंकि पैरेलल बीम आती थी और ये उसे सेंटर पे मिला देता था। डायग्राम से याद रखोगे तो याद रहेगा। और कन्वेक्स मिरर पैरेलल बीम आती थी और उन्हें फैला देता था, तो ये डाइवर्जिंग था। यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स कन्वर्जिंग है। ये देखो ये डायग्राम, पैरेलल बीम आई, क्रॉस किया और एक पॉइंट पे मिल गई। और कनकेव लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इसका ध्यान रखना जो मैंने अभी बताया है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आप, जैसे ये आपका लेंस हो गया, कौन सा लेंस हो गया, ये अभी हमने बताया कन्वेक्स लेंस। और हमेशा साथ में दूसरा नाम भी रिवाइज कर लिया करो, कन्वर्जिंग लेंस। इसके सेंटर में एक लाइन जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। पूरी वही डेफिनेशंस जो हम पीछे की थी, थोड़े थोड़े शब्द चेंज हो जाते हैं। तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास हो जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद जो इसका सेंटर है, ये ओ, इसे ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे।
तो इसका नाम हो गया ओ ऑप्टिकल सेंटर। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर, इसमें दो स्फेयर बनेंगे, एक स्फेयर इधर बनेगा तो इस स्फेयर का एक सेंटर होगा और एक स्फेयर इधर बनेगा, इस स्फेयर का सेंटर होगा। तो इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देंगे। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर को अब यहाँ सी से डिनोट नहीं करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच एक फोकस होगा यहाँ और एक फोकस होगा यहाँ। पहले वाले फोकस को F1 से डिनोट करेंगे, बाद वाले फोकस को F2 से। और तुम्हें पता है कि फोकस से डबल रेडियस होती है, तो यहाँ जहाँ पहले मिरर में C लिखते थे, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ F1 का डबल, और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ F2। तो इनके सर्कल के सेंटर को ट्वाइस ऑफ F1 और ट्वाइस ऑफ F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर R, फोकल लेंथ F, R सेम वही, रेडियस ऑफ कर्वेचर F वही आपकी फोकल लेंथ। ठीक है, बस ये C की जगह 2F1 और 2F2 दोनों तरफ फोकस F1 और F2 दोनों तरफ हो जाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, इनकी जनरल डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, बस तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या पता होना चाहिए कि जो साइन कन्वेंशंस थे, साइन कन्वेंशंस, कौन से साइन कन्वेंशंस जो हमने किए थे कि ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, ये अपवार्ड और ये डाउनवार्ड। तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ये जो साइन कन्वेंशंस थे, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, वो सारे के सारे जो मिरर में थे, मिरर, वही सारे साइन कन्वेंशन फॉलो होंगे आपके लेंसेज में। लेंसेज में भी वही साइन कन्वेंशन फॉलो होंगे। तो अब नया क्या आ जाता है? नया आ जाता है आपका रिफ्लेक्शन। अब इसमें रिफ्लेक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन की बजाय रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन यानी इसमें लाइट टकरा के वापस नहीं जाएगी, इसमें लाइट घुसेगी अंदर और दूसरी तरफ निकल जाएगी। ये आपको ध्यान रखना, कई बच्चे इनके सरफेस से भी टकरा के वापस ले जाते हैं। तो 3 रूल हैं इसके, 3 रूल आपके इसके हैं और 3 रूल आपके इसके हैं। तो पहला रूल देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे आएगी वो टकरा के फोकस से चली जाएगी। दूसरा रूल, ये प्रिंसिपल एक्सिस सेकंड और ये प्रिंसिपल एक्सिस थर्ड। दूसरा रूल, जो फोकस से होती हुई आएगी, सपोज ये F1 से होती हुई आई है, जो भी रे F1 से वो पैरेलल चली जाएगी। हैं तो बिल्कुल मिरर जैसे ही, लेकिन उसमें रिफ्लेक्ट वापस चले जाते, इसमें दूसरी तरफ। पैरेलल आई, फोकस से पास हुई, फोकस से आई, पैरेलल चली गई। और तीसरा, जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो सीधी ही चली जाएगी। तो 3 रूल इसके हैं। ऐसे ही दूसरे फिगर में, दूसरे में कनकेव में जो भी पैरेलल आएगी, जो पैरेलल आएगी ये पैरेलल आई, और तो ये इस फोकस के आपके अपोजिट चली जाएगी। दूसरा, जो फोकस की तरफ आएगी, सपोज ये फोकस है F2, इसकी तरफ कोई रेज आ रही है डॉट 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 ऐसे, तो वो आके और आपकी पैरेलल चली जाएगी, बीच में से पैरेलल। तीसरा सेम है, जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएगी वो सीधी चली जाएगी। तो ये आपके 3 रूल हैं। पैरेलल आई फोकस से आई पैरेलल, और ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी। ये रूल याद भी करने हैं, ध्यान भी रखने, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग फिर आपके डायग्राम बनेंगे। तो अब डायग्राम पे हम आ जाते हैं। डायग्राम में देखना, हमने मिरर में कनकेव के 6 बनाए थे और कन्वेक्स के 2। यहाँ कन्वेक्स लेंस के 6 बनेंगे। कन्वेक्स लेंस के कितने? 6। कन्वेक्स लेंस 6 इमेजेस, 6 डायग्राम्स बनेंगे। तो 6 डायग्राम के लिए हम कन्वेक्स बना देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। फर्स्ट देखो,
फर्स्ट सबसे पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 और इधर F2 और 2F। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ रखी होगी? सबसे पहले आपकी ऑब्जेक्ट रखी होगी इन्फिनिटी पे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपकी डॉट 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 करके इन्फिनिटी पे होगी। इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती है, हमेशा पैरेलल आई और कहाँ से गई? फोकस से। फिर पैरेलल आई और कहाँ से गई? फोकस से। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट। फिर इमेज कहाँ बनी, उसका साइज क्या है और उसका नेचर क्या है, हम साथ साथ बनाते चले जाएंगे। ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनी? एट F2, F2 पे। साइज क्या है? पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज एट F2, साइज पॉइंट साइज और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ये फर्स्ट के लिए था। सेकंड के लिए देखो, सेकंड के लिए फिर आप बना लो। क्या बनाओगे? प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1 और 2F1, इधर F2 और 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे इस बार? थोड़ा नजदीक आ जाएगी ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आ जाएगी बियॉन्ड 2, बिल्कुल वही होंगे जो मिरर में थे, जो सेम मिरर में थे पहले इन्फिनिटी पे, फिर बियॉन्ड सी की जगह 2F1 लिख दिया बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, पहले सबकी मैं इमेज इजी रखवा दूँ अगर तुम एक साथ समझते हो तो। ऑप्टिक F1 और 2F1, F2 और 2F2। तो थर्ड केस में इमेज होगी एक स्टेप आगे 2F1 पे। इसी तरह से फोर्थ स्टेज में ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 और 2F2, और इसमें एक स्टेप और आगे आ जाएगी बिटवीन 2F1 और F1। नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 और 2F2। अब इस पे आ जाती है F1 पे। नेक्स्ट एक एक स्टेप आगे आ रही है ना ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 और 2F2। इसमें एक स्टेप और आ गई बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। अब जो रूल हमने यूज किए थे, रूल क्या थे? रूल थे अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, तो एक तो रूल ये यूज कर लेंगे, पैरेलल आई और F2 से वो पास होके चली गई। दूसरा रूल है ऑप्टिकल सेंटर वाला। ऑप्टिकल सेंटर से सबसे आसान तो यही है ना, चली गई। कहाँ मिली? यहाँ मिली। ये बनी आपकी इमेज, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या आपकी इमेज है। अब आप देखो ऑब्जेक्ट कहाँ थी? बियॉन्ड 2F1। इमेज कहाँ बनी? बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज कैसा है? स्मॉल है, ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। बियॉन्ड 2F1, बिटवीन बनी कहाँ? F2 और 2F2 के बीच में, साइज में छोटी और रियल इन्वर्टेड। पहले पॉइंट साइज थी, फिर छोटी थी, अगली में इक्वल होनी चाहिए। पैरेलल आई, कहाँ से गई? फोकस से। ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चलते चलते कहाँ मिली? यहाँ मिली, बिल्कुल 2F2 पे। तो नेचर में देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? एट 2F1। इमेज कहाँ बनी? एट 2F2। सेम साइज, जैसी ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, और रियल एंड इन्वर्टेड, बिल्कुल मिरर की तरह से। मिरर में भी थर्ड केस में ऐसा ही था, बस उसके रिफ्लेक्ट होकर उसी तरफ सी के नीचे बन रही थी, सेम साइज की, रियल इन्वर्टेड। नेक्स्ट फिर आपकी फोर्थ में पैरेलल आई, कहाँ से जाएगी? फोकस से ये चली गई। फिर ऑप्टिकल सेंटर से ये निकल गई, कहाँ मिली? यहाँ। ये
आप देखोगे ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी, ऑब्जेक्ट रखी थी इस केस में एट बिटवीन 2f1 एंड f1। इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड, दूर जाती जा रही है हर बार, 2f2। साइज लार्ज, नेचर रियल इन्वर्टेड। फिफ्थ केस पैरेलल आई और फोकस से चली गई, ऑप्टिकल सेंटर से ये चली गई, ये दोनों पैरेलल जाएंगी, कहाँ मिलेंगी, एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी, एट f1। इमेज कहाँ बनेगी, एट इंफिनिटी। हाईली एनलार्ज्ड रियल एंड इन्वर्टेड, बिल्कुल मिरर की तरह से सेम हो रहा है, सिर्फ फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस है। पैरेलल आई f2 से चली गई, ऑप्टिकल सेंटर से ये चली गई, ये दोनों इधर तो मिलेंगी नहीं, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें लगेगा कहाँ मिली हैं, बढ़ा लो, यहाँ मिली हैं, ज्वाइन कर दो नीचे, ये इमेज बनेगी सिक्स्थ। उसमें भी सिक्स्थ वर्चुअल इरेक्ट थी, इसमें भी सिक्स्थ वर्चुअल और इरेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज कहाँ रखी है, इमेज बनी है आपकी बिटवीन, या इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज को लिखेंगे हम इमेज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें था बिहाइंड दी मिरर, इसमें था सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये लार्ज इमेज बनेगी, और ये वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये 6 आपके केसेस हैं, ठीक है। तो ये टेबल जो है साथ साथ में बनवाई है, इसे अच्छी तरह से याद रखना। इसमें हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फिर इमेज की पोजीशन, फिर साइज और फिर नेचर मार्क किया है। ये फर्स्ट के लिए थे हमारे, और ये मैं हल्के से उसमें, ये आपके पास सेकंड के थे, ये थर्ड, इसी तरह से ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ का। बुक में आपके टेबल बनी हुई है, लेकिन साथ साथ बना के इस तरह से खुद लिख के याद करोगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके अलावा जो 2 इमेजेस हैं डाइवर्जिंग लेंस की, वो बना लेते हैं। 2 इमेजेस बाय कनकेव लेंस ब्रैकेट में लिख दो, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग जो रेज को फैला देता है, पैरेलल आई देखो ऐसे फैला रहा है ना, तो बार बार डायग्राम से याद रखो, ये फैला देता है, रेज को मिलने नहीं देता है, दूर फैला देता है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया। कौन सा, कनकेव, मेट्रो के पिलर की तरह से दिखता है। तो इसके 2 इमेजेस आप बनाओगे, देखना बेटा। तो 2 आप फर्स्ट ये लेंस आपने बना दिया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 और ये 2f1, इधर ये f2 और ये 2f2। पहली इमेजेस कहाँ रखेंगे, पहली तो इन्फिनिटी पे ही रखते हैं, तो पहली डॉट 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 ये होगी इन्फिनिटी पे। पैरेलल रेज आई, ये पैरेलल रेज आ गई, तो ये फोकस के अपोजिट आपकी चली गई। दूसरी पैरेलल रेज आई, ये आ गई, और ये भी आपकी फोकस के अपोजिट चलेगी। दोनों रेज कहाँ मिल रही हैं, मिल तो कहीं नहीं रही, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इस फोकस से निकल के आ रही हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज और नेचर, वही टेबल हमें याद रखनी है। ऑब्जेक्ट आपकी एट इंफिनिटी, इमेज एट f1 पे, साइज पॉइंट साइज, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। सेकंड आपकी फिर लेंस बना लो, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर f1 और 2f1, ये f2 और ये 2f2। इसमें अब आपकी कहीं ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रख देंगे, सपोज ये रखी है पैरेलल आई,
और F1 के अपोजिट आपकी चली गई, और ये ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएगी और ये सीधी चली जाएगी। कहाँ मिली दोनों? दोनों यहाँ मिली हैं इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे दोनों मिली हैं। ये रही, ये ऑब्जेक्ट थी, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है, ये इमेज है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? बिटवीन O एंड इन्फिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रखी हो। इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ऑप्टिकल सेंटर और F1। साइज स्मॉल, स्मॉल साइज की बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो इसमें बस ये दो ही थे, दो ही केस बनते हैं। जैसे कि मिरर में कन्वेक्स मिरर के दो केस हैं, तो इसमें कनकेव लेंस के दो केस बनते हैं। साइन कन्वेंशन सेम है, मिरर वाला ही, वही याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला पढ़ लेंगे और इन लेंसेज के बेस पे न्यूमेरिकल सम कर लेंगे। तो ये हम डिस्कस करते हैं अगली क्लास में।